जिम्मेदारों की तरह व्यवहार करें। नशा और तमाशा इनका चोली दामन का साथ है। जो भी नशा करेगा वो तमाशा जरूर करेगा। ढंग अपना अपना हो सकता है। नशे से 3 बातें जुड़ी हैं: मस्ती, आमदनी और बर्बादी। जिनकी रुचि आमदनी और मस्ती में है वो बर्बादी की फिक्र नहीं करते, जबकि आगे पीछे हर नशे वाले को बर्बाद होना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह की नीतियां बन गई है कि नशा बाजार से समाज और समाज से घर में प्रवेश कर गया है। समाज और परिवार इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। आज अपराध के पीछे बड़ा कारण अपराधियों द्वारा किया जाने वाला नशा भी है। जिम्मेदार लोग जो भी निर्णय लेंगे समाज और परिवारों के लिए, वो तो सामने आएगा। लेकिन अब हर जिम्मेदार मनुष्य को चाहिए कि अपना होश खुद बचाए। दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। आप दुनिया में कैसे चलेंगे ये आपको तय करना है। एक नशा और खतरनाक है स्क्रीन टाइम नशा। इसकी चपेट में तो हमारे बच्चे भी आ गए हैं। अब इसमें तो न कुछ सरकार कर सकेगी और न ही समाज सेवा। ये तो परिवार के बड़े लोगों को ही सावधानी रखना होगा कि बच्चे बर्बाद न हो जाएं। हम होश में रहेंगे तो जीवन हमारे पीछे चलेगा। जिंदगी सही ढंग से होश से चलती है। होश यानी अवेयरनेस। होश के हत्यारे का नाम है नशा। पिछले दिनों एक खबर चल रही कि विगत वर्षों में दिव्यगंत हुए एक अभिनेता को दवा के नाम पर नशा दिया गया। अब यह तो कानून तय करेगा कि देने वाले या लेने वाले में कौन कितना दोषी है। पर हम भारतीय समाज के लोगों को इस पर गहरा चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी के कुछ भड़के हुए बच्चे नशे के गलियारों में भविष्य का उजियारा ढूंढने निकले हुए हैं। पहले तो नशा भी छुप कर किया जाता था, लेकिन अब कई युवाओं का मानना है कि जो छुप कर किया जाए वह नशा ही किया। खुलेआम नशा करने का मजा ही अलग है। कुल मिलाकर नशा एक नासमझी है। दवा और नशे का फर्क यही समझ ना सके तो यह गलती हमारी स्वयं की है। दवा में नशा हो सकता है, सहयोग समर्पण से चलता है घर। भारत के परिवारों के लिए सारी दुनिया एक बात मानती है कि यहाँ वर्षों से जो परिवार प्रबंधन सफलता से चला आ रहा है, इसके पीछे जितने कारण हैं उनमें एक है मुखिया की भूमिका। हमारे परिवारों में एक मुखिया होता है। पहले यह बहुत प्रभावशाली हुआ करता था, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और परिवार में शक्ति के दूसरे केंद्र पैदा हो गए। इसके पीछे भी एक कारण है कि मुखिया ने तानाशाही शुरू कर दी। प्रेमपूर्ण तानाशाही तो मुखिया को सम्मान दिलाएगी, लेकिन जैसे ही प्रेम हटा और केवल तानाशाही बची कि समझो परिवार बिखरने लगा। यदि आप परिवार के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, तो बातों का पूरा ध्यान रखिएगा। एक तो दिखावा कभी ना करें, क्योंकि यह क्रोध पैदा करता है। क्रोध यानी शांति का सबसे बड़ा शत्रु। और दूसरी बात, हमारी गतिविधि में परिवार के हर सदस्य के लिए प्रेम और प्रोत्साहन का भाव होना चाहिए। मुखिया को यदि विषपान का अभ्यास नहीं है तो वह स्वयं ही परिवार तोड़ेगा, क्योंकि उसका अहंकार घर में राग और द्वेष पैदा करेगा, जबकि घर तो सहयोग व समर्पण से चलता है।